आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले एक और नया स्ट्रक्चर। देखिए, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने दिए। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है गाइस, है ना। जिस टाइप का सेंस यहाँ पर है वैसा ही सेंस इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो कैसे ट्रांसलेट हम इसे करेंगे, इंग्लिश में भी वैसा ही सेंस आना चाहिए। वह इतनी तेजी से भागा कि कोई उसे पकड़ न सका या पकड़ न पाया। तो ये पास्ट की बात हो गई, है ना। कोई पकड़ न पाया, ठीक है। उसने गेंद को इतनी जोर से किक किया कि वह खेल के मैदान से बाहर चली गई, ठीक है ना। उसने मुझ पर इतना जोर से चिल्लाया कि मैं रोने लगा, है ना। उसने मुझसे इतने अहंकार से बात की, इतने ईगो से बात की कि मैं उसका दुश्मन रहा हूं, जैसे कि मैं उसका दुश्मन रहा हूं, है ना। तो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ वो आप बता रहे हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि देखो, क्या करना है आपको, सो और एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करना है। सबसे पहले फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब आपके साथ किसी ने किस तरह से व्यवहार किया। अच्छे से किया तो नाइसली, बड़े पोलाइटली व्यवहार किया, रूडली बड़े बुरे तरीके से, रूड तरीके से, अहंकार से, है ना। लाउडली मतलब तेजी से बोला, वेल मतलब अच्छे से, हार्ड मतलब बहुत तेज मतलब सख्त, है ना। तो और उसके बाद आप प्रेजेंट में लिखना है तो डू या डज लगाएंगे, पास्ट का सेंटेंस है तो डिड लगाएंगे, या फ्यूचर का है तो विल बी एबल टू लगाएंगे। अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्लॉज फिर आएगा जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा। फिर वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब जैसे गो हो गया, रन हो गया, टीच है, स्पीक, सिंग, जंप, है ना। गोज बेस फॉर्म नहीं होता है, रन्स नहीं, ओनली ये जो बेसिक फॉर्म है ना उसी को बोलते हैं ना, जिससे सारी फॉर्म बनती है उसी को बोलते हैं बेस फॉर्म। फिर यहाँ दैट भी फिक्स ही है, और फिर अगला सब्जेक्ट है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आ जाएगा, लेकिन आगे देखो। जैसे कि देखो, प्रेजेंट टाइम में सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट में है और ये सेंटेंस फ्यूचर में है। तो मैंने जनरली सेंटेंस आपके लिए पास्ट में ही लिखे हैं, आप उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में सेंटेंस क्या है, वह इतना तेज भागता है, प्रेजेंट की बात है ना, इतना तेज भागता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। मतलब अभी वर्तमान में उसकी स्थिति ऐसी है। पास्ट में कैसा हो जाएगा, वह इतनी तेजी से भागा, वो इतनी तेजी से भागा कि कोई उसे पकड़ न सका या पकड़ न पाया। तो पास्ट में हो गया। अब आगे देखो, वह इतना तेज दौड़ेगा या इतनी तेजी से भागेगा कि कोई उसे पकड़ न पाएगा। तो फ्यूचर हुआ कि नहीं। तीन ही तो टाइम होते हैं हमारे पास, तो तीन टाइम के हिसाब से मैंने आपके लिए एक बार ट्रांसलेट कर दिया सेंटेंसेस को, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, सो फास्ट, इतनी तेजी से भागा मतलब सो फास्ट, है ना, सो फास्ट। और ये प्रेजेंट है और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब फिर आपको यहाँ लगा देनी। ही के साथ डू लगता है कि डज लगता है, आपको पता होगा। ही के साथ क्या लगाते हैं हम, डज लगाते हैं, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर, डज लगाया, है ना। सो फास्ट डज ही रन, और डज अगर पहले आ गया है, डू डज या डिड आ गया है, तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म रन रहेगी, रन से नहीं रहेगी अब, है ना। सो फास्ट डज ही रन दैट नोबडी कैन कैच हिम, इतना तेज वो दौड़ता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, देखो फिर से सो से ही स्टार्ट करना है। सो फास्ट पास्ट है, इसलिए पास्ट हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। सो फास्ट डिड ही रन, वो इतनी तेजी से दौड़ा दैट नोबडी कुड कैच हिम। पहले यहाँ कैन था तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, कुड हो गया, कुड कैच हिम, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, ठीक है। आगे, वह इतना तेज दौड़ेगा, फ्यूचर है, कि कोई उसे पकड़ ना पाएगा। वो इतना तेज दौड़ेगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो क्या लिखेंगे, सो फास्ट विल ही रन दैट नोबडी विल बी एबल टू कैच हिम। अभी तो बहुत स्लो दौड़ता है, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, और आपको बोलना है वो इतना तेज दौड़ेगा कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो क्या बोलोगे, सो फास्ट विल ही रन दैट नोबडी कुड कैच हिम। या फिर नहीं, कुड नहीं आएगा, कैन की फ्यूचर फॉर्म क्या होती है, विल बी एबल टू, है ना। कैन की प्रेजेंट फॉर्म तो कैन होती, पास्ट वाली होती कुड, और फ्यूचर को दिखाना है तो विल बी एबल टू लगाते हैं, ठीक है, हो गया। और कैन को प्रेजेंट में आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज एम आर के साथ एबल टू, यहाँ पर वॉज या वर के साथ एबल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आपको शायद पता हो।
तो ये सेंटेंस आप देख लिए। अब आगे के जो सेंटेंस है उसको अगर पास्ट में होगा तो आप कोशिश करना उसको प्रेजेंट में भी आप लिख सकें और फ्यूचर में भी उन सेंटेंस को बोल सकें। ठीक है, आगे देख लेते हैं गाइस। ओके, देखिए अब स्लाइड आपके सामने है। वह इतनी तेजी से भागा कि कोई उसे पकड़ न सका। सो फास्ट डिड ही रन दैट नोबडी कुड कैच हिम। देखो अगला सेंटेंस, उसने गेंद को इतनी जोर से किक किया कि वह खेल के मैदान से बाहर चली गई। इतनी जोर से, हार्ड लगाएंगे आप। सो हार्ड, इतनी तेज से। डिड ही किक द बॉल, उसने बॉल को किक किया मतलब पैर से मारा। दैट की इट वेंट आउट ऑफ द फील्ड। आउट ऑफ द फील्ड, फील्ड मतलब खेल का मैदान, वो खेल के मैदान से बाहर चली गई। ठीक है, तो इस टाइप के सेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर होता है जनरली, है ना, कि सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं है, हमें उस फीलिंग को शो करना है, इसलिए इस तरीके से हमें बोलना पड़ता है। इन्वर्जन है गाइस। ओके, देखो उसने मुझ पर इतना जोर से चिल्लाया कि मैं रोने लगा। सो लाउडली डिड ही साउट एट मी। सो लाउडली डिड ही साउट एट मी दैट आई स्टार्टेड सॉबिंग। मैं रोने लगा। सिसकियां भर भर के जो रोते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉबिंग। ओके, उसने मुझसे इतने अहंकार से बात की कि मैं उसका दुश्मन रहा हूं, जैसे कि मैं उसका दुश्मन रहा हूं, ऐसे अहंकार से उसने मुझसे बात की। सो एरोगेंटली डिड शी टॉक टू मी दैट आई वॉज हर एनिमी, जैसे कि मैं उसका दुश्मन था, दैट आई वॉज हर एनिमी। तो ऐसे ट्रांसलेट करना है। देखिए आपके सामने सारे सेंटेंस है। उसने मोबाइल को इतनी जोर से फेंका कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या आएगा, सो हार्ड डिड ही थ्रो द मोबाइल दैट इट ब्रोकन इनटू पीसेस, कि वो टुकड़ों में बट गया। उसने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम एक ही बार में सब कुछ समझ गए। कैसे बोलोगे, सो वेल डिड ही टीच अस दैट वी अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स इन अ वन गो। ठीक है, अब यहाँ हाँ दैट वी अंडरस्टूड, तो दैट के बाद वाला अंडरस्टूड है तो ये V2 में ही आएगा। ठीक है, देखो ये टीच आपका हमेशा बेस फॉर्म में आएगा। ओके, ये समझ गए। वह इतनी अच्छी तरह से मुस्कुराई कि उसने मेरा दिन बना दिया। कैसे बोलेंगे, सो नाइसली डिड सी स्माइल दैट इट मेड माई डे, इस बात ने मेरा दिन बना दिया। ठीक है, आगे देखना, मैंने अपने शत्रु से इतनी हिम्मत से युद्ध किया कि उन्हें भागना पड़ा, है ना। तो यहां पर आएगा सो करेजियसली डिड आई फाइट विद माई एनिमी दैट दे हैड टू फ्ली। समझ गए। देखो यहां पर क्या एडवर्ब लगाया, सो के बाद हमेशा क्या लगाया मैंने, एडवर्ब। आपने काम को कैसे किया उस चीज को लिखा है और फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ी है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने इतनी अच्छी तरह से सवालों के जवाब दिए कि मेरे शिक्षक को मुझे पूरे अंक देने पड़े, है ना। सो नाइसली डिड आई आंसर द क्वेश्चन दैट माई टीचर हैड टू गिव मी फुल मार्क्स। ठीक है, उसने इतने मधुर गीत गाए कि मैं उसका प्रशंसक बन गया, फैन बन गया। कैसे बोलेंगे, सो मेलोडियसली डिड शी सिंग द सॉन्ग दैट आई बिकेम हर फैन। उसने मुझे इतनी कसकर गले लगाया कि मैं उसका दोस्त रहा हूं, जैसे कि मैं उसका दोस्त रहा हूं। कैसे बोलेंगे, सो टाइटली डिड ही हग मी दैट आई हैड बीन हिज फ्रेंड। ओके, मेरे दोस्त ने मुझसे इतनी विनम्रता से बात की, इतने पोलाइटली बात की कि मैं हैरान रह गया भाई, है ना, क्योंकि जनरली वैसी बात वो करता नहीं था। तो क्या बोलेंगे, सो पोलाइटली डिड माई फ्रेंड टॉक टू मी दैट आई गॉट सरप्राइज्ड। ओके, आगे देखो, वह इतना रूखा व्यवहार करती है कि कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। अब ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सो रूडली डस सी बिहेव। सो रूडली डस सी बिहेव, वो इतना बुरा व्यवहार करती है, इतना रूखा व्यवहार करती है, दैट की नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता, टू वर्क विद हर, उसके साथ काम करना। नोबडी वांट्स टू वर्क विद हर, तो प्रेजेंट में हो गया। तो मैंने जनरली पूरे सेंटेंस इसके पहले पास्ट में दिए, तो उसका प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैसे करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।